हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। ठीक है, ये पोर्टल आपको डेली न्यू वीडियो दे रहा है और कंसेप्चुअल वीडियो दे रहा है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पक्का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके बेस को या कोर बोले या फिर जिसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, वो मजबूत कर रहा है। ठीक है, इसके बिना चाहे जितने एमसीक्यू लगा लो, हल्का सा घुमा के पूछेगा तो गला पकड़ लिया, यानी तुमसे आवाज चू तक की आवाज तक नहीं निकलेगी। ठीक है, इसलिए ये सेशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, और सेशन पे आओ तो इसको बाबू लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है और तुम्हारे काम की सेशन है। अभी तक जितने भी 25-30 वीडियो पड़े हुए हैं, तुमको 25 से 30 टॉपिक मिल रहे हैं। ठीक है, और 25 से 30 टॉपिक पे कम से कम अगर 30 सवाल भी मिल रहे हैं तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात हो गई। सही है ना? तो आओ तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। आज का टॉपिक क्या है हमारा कि पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे होता है। हम देखो बस निर्माण की बात करेंगे। निर्माण के बाद जब उसकी बाइसिंग करते हैं तो उस पर डिप्लेशन लेयर बनता है, बैरियर पोटेंशियल बनता है, ब्रेकडाउन होता है, डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है, वो बात की बात है। मगर पहले पीएन जंक्शन बनता कैसे है ये देखते हैं, और पीएन जंक्शन से क्या बनेगा, पीएन डायोड बनता है। ठीक है, तो हमको पता है कि सर पीएन जंक्शन क्या है, पीएन डायोड पे ही बनता है। और पीएन डायोड क्या है हमारा सर, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब ऐसे तत्व, सॉरी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसे तत्व से मिलकर बना है जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और हमारे एलिमेंट में मुख्यतः जो हम याद किए हुए मुख्य दिमाग में है कि 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं सर, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये 3 ऐसे हैं, अभी है बहुत सारे मगर 3 ऐसे याद है जो देखते हम सेमीकंडक्टर में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सबके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सर ये पी एन नाम क्यों पड़ा है, पी नाम क्यों पड़ा है, एन नाम क्यों पड़ा है। तो देखो इसको अगर तोड़ेंगे, इसको अगर हम तोड़े तो एक चीज निकल के आता है, क्या, पी टाइप या एन टाइप, यानी पी टाइप एन टाइप से मिल, पी टाइप एन टाइप के जुड़ने पे जो संधि तैयार होती है उसको पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, और ये पी टाइप एन टाइप कैसे तैयार होता है, तो ये देखो अगर पी टाइप में अगर 4 इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, पी टाइप। और इसमें क्या होता है सर, 4 इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ को ऐड कर दें। ऐड करने का मतलब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल बना के करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या रहता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जब पी टाइप बनाते हैं तो करते क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं वैसे एक बार बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कक्षा में, ठीक है, ऐसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट बोलते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं, 3 संयोजी या बोल लो या फिर ट्राइवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट या 3 संयोजी, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट बोलते हैं, 5 संयोजी। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट वाले एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सर, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम होते हैं। हाँ सर बिल्कुल होते हैं। 5 संयोजी वाले कौन कौन से होते हैं, तो सर 5 संयोजी वाले हमारे होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ये कौन से होते हैं, पेंटावैलेंट। बाल गंगा हिम तिलक, नाना पाटकर सरिया सब भिखारी, याद कर लो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और भी ट्रिक है तो उससे भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इन सब, इस एलिमेंट को अगर किसी सेमीकंडक्टर के कण में मिलाया जाए या किसी क्रिस्टल में मिलाया जाए तो हमारा पी टाइप बनेगा। और ये सारे जितने एलिमेंट है इसको किसी एन टाइप वाले कण में मिलाया जाए, ठीक है, सॉरी 4 संयोजी वाले कण में मिलाया जाए तो हमारा ये एन टाइप बन के तैयार होता है। कोई दिक्कत है नहीं सर जी। अब देखो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, डोनर है, ये एक्सेप्टर, ये क्या होता है।
देखो यार, देखो ध्यान से एक चीज समझा रहे, ये मान लो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। अभी बताएं इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हमको पता है कि किसी भी चीज को रिएक्शन करने के लिए या फिर अपने आप को स्थायी बनाए रखने के लिए उसके कम से कम 8 ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए, यानी एक कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन के होने चाहिए। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं ना 8 कक्ष वाले ऑक्टेट रूल, एक बोला जाता है ऑक्टेट का नियम। उसके तहत क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पा लेता है या छोड़ देता है तो वो क्या हो जाता है, अपने आप को स्थायी रूप में पा लेता है। तो अब देखो क्या है, कैसे ये 8 हुआ, 2 ये इसी देखो ये तुम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल बताएं। इसी तरह सिलिकॉन क्या होंगे, करोड़ों लाखों होंगे, तो क्या ये ऊपर नहीं गया होगा, फिर बिल्कुल गया होगा। तो देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 हो गए। अब देखो इसी तरह तो ये भी आगे बढ़ा होगा ना, इसी तरह ये अनोखों करोड़ों इस तरह आगे बढ़े होंगे, आगे ऊपर नीचे इस तरह बढ़े होंगे। तो ये कितने होंगे, ये 4, ये ऊपर गया होगा, ये ऊपर गया होगा, ये इधर गया होगा, ये देखो 2 2 4 2 6 2 8, फिर 2 2 4 2 6। अब ये बता रहे देखो ये सब हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हमको पहले क्या बनाना है, पी टाइप। तो इस सिलिकॉन यानी 4 संयोजी वाले हो गए। इसी तरह अनेकों कण होंगे, इसमें हम क्या मिला देते हैं, पी टाइप में तो कोई मिला देते हैं, हम यहाँ पे अल्युमिनियम मिला देते हैं। ठीक है, अल्युमिनियम मिला है। अल्युमिनियम में कितने होते हैं सर, 3 होते हैं, 1 2 3 होते हैं। अब देखो ये इसके साथ कर लिया, ये इसके साथ कर लिया, एक इसके साथ कर लिया। ठीक है, अब देखो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये सब 8 हो गए। ठीक है, अब मगर यहाँ पे क्या है, देखो ये कितने हो गए, ये 8 नहीं हुए, ये वाला यहाँ पर एक होल छूट गया है। होल का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। नहीं, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके साथ रिएक्शन करके पूरे लोग अपने आप क्या करते हैं, खुद ही अपना जीवन यापन करते हैं। मगर यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, और इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनता है या फिर होल्स बनते हैं, जिसको बोलते हैं, पता है ना। हाँ सर पता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक होल्स बन गया। होल्स बोले तो सिंपल बात है सर, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो काम हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्या दिखता हुई, तो बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यानी यहाँ पे क्या बना, होल से कहा गया ना। अब याद रखो होल्स आ गया ना। तो इसी तरह ये इतनी छोटी में एक अल्युमिनियम है। ठीक है, तो जब ये लाखों करोड़ों सिलिकॉन के एलिमेंट हो गए तो क्या अल्युमिनियम लाखों करोड़ों नहीं होगा। इसी तरह सर एक अल्युमिनियम नहीं फेंक दिए देते हैं, उसमें लाखों करोड़ों कण होते हैं एल्युमिनियम के। तो लाखों करोड़ों क्या जनरेट हुए सर, होल से जनरेट हुए। इसीलिए बोलते हैं कि जो पी टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, मेजोरिटी होता है किस चीज का, होल्स का। इसीलिए बोलते हैं, देखो यही चीज यहाँ से निकल के आया कि सर यहाँ पे होल से बच जा रहा है। तो इसी तरह अगर एक अल्युमिनियम एक होल्स बना रहा है तो लाखों करोड़ों अल्युमिनियम इस क्रिस्टल में फेंके गए हैं, तो लाखों करोड़ों होल्स बनेंगे। तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर मेजोरिटी क्या होती है, होल्स होती है, और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होती है। यानी कमी इलेक्ट्रॉन होती है और मेजोरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। कोई दिक्कत है नहीं सर जी। यहाँ पे हम क्या बनाती है सर, पी टाइप बनाती है। सही है। अब चलो एन टाइप बना के देखते हैं कैसे बनेगा। एन टाइप बनाए, हाँ सर बनाइए एन टाइप। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सिलिकॉन वाला है जी, बिंदी हटा देते हैं, सिलिकॉन वाला, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये सिलिकॉन चल रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। अब ध्यान से देखो,
इसमें क्या मिलाना है सर? पेंटावैलेंट मिलाना है। पेंटावैलेंट मिलाना है ना। पेंटावैलेंट मतलब सर फास्फोरस मिला देते हैं। तो जो है फास्फोरस मिला तो कितने इलेक्ट्रॉन? तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। बारीक अच्छा में देखो 1 2 3 4 हो गए, एक 5 एक्स्ट्रा किया गया। अब देखो 1 2, इसी तरह ऊपर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन हो गया, इधर भी सिलिकॉन हो गया, इसी तरह 2 बनेंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने ऑक्टेट यानी अपने कक्षे को पूरा कर लिया। अब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बाहर में जाओ। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब तुम लोग बाहर में जाओ, ठीक है। अगर रिएक्शन नहीं होता तो बाहर में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ हो गया, 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 और ये बेचारा क्या हो गया? तुमड़ी में घुमड़ी खेल रहा है। देख लो यहाँ पे क्या हो गया सर? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ये बच गया ना। ये क्या करे बेचारा? तो ये एक ही फास्फोरस थोड़ी होगा। जैसे करोड़ों लाखों अल्युमिनियम थे, उसी तरह लाखों करोड़ों क्या होंगे? फास्फोरस होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर इस वाले में क्या बच रहा है? इलेक्ट्रॉन अधिकता है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे लिख देते हैं मेजोरिटी। मेजोरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। और माइनॉरिटी किसकी होती है? होल्स की होती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे अधिक हो जाते हैं माइनॉरिटी में, और सॉरी इलेक्ट्रॉन कैसे अधिक हो जाते हैं और होल्स कैसे कम हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? किताब में यही सब लोचा दिया होगा, मगर कभी समझ में नहीं आया होगा। अब आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? सही है ना। तो यही सब चीजें स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे कम से कम 2-3 नंबर का है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तुमको भी पता होगा कौन सा ट्राइवैलेंट है, कौन सा पेंटावैलेंट, ये पूछता है किसमें क्या मिलाते हैं, किसमें क्या नहीं मिलाते हैं। एलिमेंट का नाम पूछ लेता है, किसमें माइनॉरिटी, ये सब भी पूछता है। तो तुम समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको खींचना, खाचा खींच लो, इसको हटा देंगे, ठीक है। देखो अब पी टाइप पेन टाइप किसको बोलते हैं? बस सिंपल भाषा में यही है। ये समझ में आ गया मेजोरिटी माइनॉरिटी। तो देखो क्या करते हैं, कुछ किए नहीं कि हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा पी टाइप है। पी टाइप मतलब सर इसमें ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रॉन मिलाए हैं, यानी टेट्रावैलेंट प्लस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन वाली मिला दी तो हमारा पी टाइप बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब आएगा सर? एन टाइप बना देते हैं, एन टाइप है, ठीक है। एन टाइप हो गया। तो इसमें क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 चार्ज श्रेणी वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस में से बाहरी कक्षा में जिसके 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आ जाते हैं। तो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। यहाँ पे जब एक इस क्रिस्टल को जब सटाते हैं तब हमारा क्या बनता है? पीएन टाइप या पीएन जंक्शन बनता है, जिसको हम लोग पीएन डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ये पी है और ये एन, जब एक दूसरे को इसको वेपरिंग करना बोलते हैं, ठीक है, सब वेपर करना। यानी जब एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल करीब लाके जब सोल्डिंग फिलाना जो भी करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एक जंक्शन का निर्माण होता है, और इसी जंक्शन को क्या बोलते हैं हम? ये जो जंक्शन साथ मिला है तो ये हमारा जंक्शन तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ सर? हमारा एक ये जंक्शन तैयार हुआ, और इसी जंक्शन को क्या बोलते हैं सर? इसी जंक्शन को बोलते हैं हम पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? इसी के नाम पे पड़ा है, क्योंकि सर ये पी एन जंक्शन तैयार हुआ, याद रखना, पीएन जंक्शन तैयार हुआ। और यहाँ पे 2 डायोड है, कौन कौन सा सर? एक एनोड मान लेते हैं, ये कैथोड। तो पीएन जंक्शन और 2 टर्मिनल है, इसलिए इसको डायोड बोला गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो ये पीएन डायोड है, ठीक है। क्या है हमारा? पीएन डायोड है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसके सिंबल भी सर बता दीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछता है। तो सर पीएन जंक्शन का सिंबल ये होता है, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है। अब कभी जिक्र करेंगे कि सर ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो कैसे कार्य करता है रिवर्स बायस में, क्योंकि ये प्रचालन करने के 2 तरीके होते हैं। इसका चाहे तो हम स्विच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं पीएन डायोड का, चाहे तो स्विच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये ऑन भी काम कर सकता है, ये ऑफ भी, यानी सिंपल भाषा में इसको टॉगल स्विच भी बोल सकते हैं।
टॉगल मतलब ऑन ऑफ दोनों की तरह कार्य करता है, मगर उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिंबल ऐसा भी याद रखना, ठीक है। तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और प्लीज सब्सक्राइब करो, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।